अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने फार्म के विज़िट के हवाले से दूसरे प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। ऑस्ट्रेलोप ये नस्ल है ऑस्ट्रेलिया की, और पिछले प्रोग्राम में मैंने आप लोगों को दिखाया था जिस वक्त ये चिक्स बहुत छोटे थे। तकरीबन ये चिक्स मैं 1 डे के लेके आया था, 1 दिन का चिक्स था, और इसकी परवरिश में तकरीबन अब तक 4 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। अब ये 4 माह और कुछ दिन के हो चुके हैं, और तकरीबन इंशाअल्लाह ये 15 या 20 दिन में अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो इस हवाले से मैं आपको ये मालूमात देता चलूँ कि ऑस्ट्रेलोप चिक्स जो 1 डे का चूज़ा होता है उसकी परवरिश बहुत ही मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है। ये लोग कहते हैं ना कि ये बिज़नेस है, इसको आप एक्सेप्ट करें और इसमें पैसा इन्वेस्ट करें और आप लाखों कमाएंगे। लाखों मेरे भाई, ऐसे कमाना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत मेहनत तलब काम है। सबसे पहले तो इसकी सफाई के हवाले से कि आपको नीचे इसका ग्राउंड जो है वो सेट करना होता है। उसके अलावा खुराक है, पानी है, डेली 2 टाइम आपको इनका पानी जो है वो चेंज करना लाजम है। इसके अलावा वैक्सीनेशन का पीरियड होता है। स्टार्ट में इसकी 6 वैक्सीनेशंस हैं, जिसमें NDIB है, गम्बोरो है, गम्बोरो प्लस है, इसके अलावा लसोटा है। तो ये वैक्सीनेशन पीरियड अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो भी कैजुअलिटीज़ मस्ट हैं। मुर्गबानी में जो सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है वो बीमारियों का होता है, तो इनको बहुत ज़्यादा केयर चाहिए होती है। आबो हवा के लिए लिहाज से भी आपका सबसे पहले तो जहाँ आपने इनको रखना है वहाँ वेंटिलेशन का बड़ा अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। मौसम के लिहाज से अगर सर्दी है तो सर्दी से बचाने के लिए ऐसी पट्टी आपको उस रूम के अंदर बनानी पड़ती है, जिसमें आग जला के इनका टेम्परेचर जो है 37 से अबव तकरीबन रखना पड़ता है। और जब सर्दियों का पीरियड ख़त्म हो जाए, गर्मी आ जाती हैं, तो गर्मियों के लिए वेंटिलेशन के लिए डोर्स और इसके साथ साथ एग्जॉस्ट सिस्टम, जैसे ये डोर्स मैंने अपने फार्म में रखी हुई हैं, ये रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तंग जगह पे होंगे तब भी ये बीमार होके इनकी कैजुअलिटीज़ होंगी। इसके अलावा इनमें सबसे ज़्यादा जो बीमारी है वो रानीखेत की है। आजकल जो बीमारी चल रही है वो क्रेज़ा बीमारी है। क्रेज़ा बीमारी में इनको सांस की बीमारी होती है, और ये इनका सांस जो है रेशे की वजह से बंद होना शुरू हो जाता है। और अगर इसका बर वक्त इलाज किया जाए तो ये बच सकते हैं, लेकिन अगर आप बर वक्त इलाज नहीं करेंगे तो इनकी कैजुअलिटी तो होगी, साथ दूसरों को भी वो बीमारी लग सकती है। तो जैसे ही आपको अपने चिक्स में नज़र आए कि कुछ चिक्स सांस ज़ोर ज़ोर से या गर्दन ऊपर करके सांस ले रहे हैं, या इनके गले से खरखराहट की आवाज़ें आती हैं, तो आपने ऐसे बर्ड्स को अलहदा कर देना है और उनका प्रॉपर आपने इलाज करना है। इनके लिए मेडिसिन मिलती हैं, आप किसी भी मुतल्लिका वेंटिलेटरी डॉक्टर से रब्ता करके मेडिसिन इन पे यूज़ करें तो इंशाल्लाह वो बेहतरी होगी। लेकिन आप अगर इलाज नहीं करेंगे तो ये फ़्राक मैंने तकरीबन डाला था 500 का, तो 500 में से तकरीबन जो है वो 200 तकरीबन लॉस हुए हैं, जिसमें स्टार्टिंग में भी हुए हैं, सर्दी की वजह से भी हुए हैं। सर्दी के अलावा ये जब छोटे होते हैं तो अगर आप केयर ना करें तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होने की वजह से भी ये इनकी डेथ हो जाती है। और उसके अलावा वैक्सीनेशन का अमल है, वैक्सीनेशन के अमल में भी ज़रा सी कोताही आपने बरती या लेट किया तो तब भी इनकी कैजुअलिटी होती है। इसके अलावा इनकी चोंच काटनी पड़ती है, अगर आप चोंच नहीं काटेंगे तो ये एक दूसरे से लड़ते हैं, उससे भी कैजुअलिटी के ख़तरात होते हैं। और उसके अलावा रानीखेत और इस तरह की बीमारियां जो हैं वो भी अटैक करती हैं, जो इनके लिए पैसे ख़तरा होती हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि
वैक्सीनेशन का अमल 1 माह के अंदर तकरीबन 40-50 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आपने हर माह 2 वैक्सीनेशंस इनको लाजम करनी होती हैं, जिसमें NDIB की और लसोटा की। ये वैक्सीनेशन इनको लाजम करना होती है। इसके अलावा अगर आप इनको सब्ज़ियाँ जिनमें ख़ुसूसन पालक और हरे पत्ते वाली कोई भी सब्ज़ी हो, थूम है, प्याज है, लहसुन है, ये आप इनको दे सकते हैं, जिससे इनमें क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ती है और ये बीमारियों का मुकाबला करते हैं। तो अभी ये तकरीबन जो है इंशाल्लाह 15-20 दिन के बाद ये अंडा देने के लिए तैयार हो जाएंगी और इसके बाद इनका अंडा जो है वो हैचरी में जाएगा। हैचरी से जो है वो तकरीबन 21 दिन के बाद चूज़ा निकलता है। वो चूज़े आप तकरीबन 120-130 रुपये मार्केट में सेल होता है। अंडा भी इसका सेल होता है, 50 से 60-70 रुपये का अंडा भी सेल होता है। ये इस मुर्गी की खासियत मैं आपको बता दूं कि ये पूरा साल अंडे देती है और ये खूबसूरती के लिहाज से भी एक आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत नस्ल है। ये ब्लैक कलर में होती है और ऊपर इसकी जो शाइनिंग है वो ब्लू कलर की शाइनिंग इसमें वाज़े नज़र आती है। तो ये बिज़नेस है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है। आए इसके अलावा मैं आपको अपने फार्म के दूसरे बर्ड्स का, जो फैंसी बर्ड्स मैंने रखे हुए हैं, उनका भी विज़िट करवाते हैं। ये देख सकते हैं, ये बफ़ का मुर्गा है और ये प्ले माउथ है। इसके साथ लाइट सुसेक्स है, ये वाइट कलर की। ये लाइट सुसेक्स जो है ये बरतानिया की नस्ल है। ये जो है ये बैंटम है, ये जो ब्लैक कलर की है। और जो मैंने अभी प्रोडक्शन ली है फ्रेश, वो आपको दिखा दूं। ये मैंने असील मुर्ग की और इसके साथ ये जो छोटे चूज़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस बड़े मुर्गे की प्रोडक्शन है। ये इसका बफ़, ये छोटे बफ़ के हैं। इनके पाँव पे जो है वो मुकम्मल तौर पे आपको बाल नज़र आएंगे, जैसे इस मुर्गे के आप देख रहे हैं कि ये बैंटम है, ये भी बैंटम है। और ये लाइट सुसेक्स है। मैं माशाल्लाह लाइट सुसेक्स में एक दिन के लेके आया था और अभी ये काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। ये देख सकते हैं, ये लाइट सुसेक्स है, ये भी लाइट सुसेक्स है, ये लाइट सुसेक्स हैं। और इसके अलावा ये देखें, ये ब्रूडर होता है। ये 2 तरह के काम आपके आ सकता है। एक तो छोटे चूज़े रखने के काम आ सकता है और एक जो बीमार होते हैं वो आप इसमें सेपरेट रख सकते हैं। ये देखें, जो बीमार थे या जिनको थोड़ा बहुत भी कोई प्रॉब्लम थी, उनको मैंने सेपरेट रख के इनकी वैक्सीनेशन और अद्वियात वगैरह में इस्तेमाल कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। ये आपको मैं फैंसी बर्ड्स हैं। ये लाइट सुसेक्स जो है ये बरतानिया की नस्ल है और ये बहुत खूबसूरत नस्ल है। इसके साथ साथ ये मुर्गी है इसकी, और ये प्ले माउथ हैं। ये मैं आपको दिखा दूं, ये बड़ी खूबसूरत और नायाब नस्ल है प्ले माउथ। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको तकरीबन 3 माह के बाद मैंने फार्म का दोबारा विज़िट करवाया है और बस आप लोगों की दुआएं मुझे चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे इस जो मेरे लिए बिल्कुल नई फील्ड थी इसमें कामयाब करे।